संतो जी, परमात्मा की कृपा से जो खुशियाँ हमें मिलती है, हमारे पास उन्हीं खुशियों में खुश रहने का समय नहीं रहता, उसे सराहने का समय नहीं रहता। और जो हमारे पास नहीं है, हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। संतो जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है, इसे पूरा जरूर सुने। एक आदमी सागर के किनारे टहल रहा था। एकाएक उसकी नजर चांदी की एक छड़ी पर पड़ी जो बहती बहती किनारे आने लगी थी। वो खुश हुआ और झटपट छड़ी उठा ली। अब वो छड़ी लेकर टहलने लगा। धूप चढ़ी तो उसका मन सागर में नहाने का हुआ। सत्संग जी, उस व्यक्ति ने सोचा, अगर छड़ी को किनारे रखकर नहाऊंगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए वो छड़ी हाथ में ही पकड़कर नहाने लगा। तभी एक ऊंची लहर आई और तेजी से छड़ी को बहा कर ले गई। वो व्यक्ति अफसोस करने लगा और दुखी होकर तट पर आ बैठा। उधर से एक संत आ रहे थे। उस व्यक्ति को उदास देखकर संत ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने दुखी क्यों हो? तो उस व्यक्ति ने बताया, स्वामी जी, नहाते हुए मेरी चांदी की छड़ी सागर में बह गई। संत ने हैरानी जताई, छड़ी लेकर नहा रहे थे, भला छड़ी लेकर कौन नहाता है बेटा? संतो जी, वो व्यक्ति बोला, क्या करता, किनारे रख कर नहाता तो कोई ले जा सकता था, लेकिन चांदी की छड़ी लेकर नहाने क्यों आए थे बेटा? संत ने पूछा। संतो जी, फिर व्यक्ति ने कहा, लेकर नहीं आया था, वो तो यहीं पड़ी मिली थी। व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी जी हंसने लगे और बोले, जब वो तुम्हारी थी ही नहीं तो फिर दुख या उदासी कैसी? जब वो तुम्हारी रहती और उसके खो जाने पर तुम दुख जता सकते थे, लेकिन वो तो तुम्हारी थी ही नहीं, तो उसके जाने का दुख कैसा? सत्संगत जी, कहने का भाव है, कभी कुछ खुशियाँ अनायास मिल जाती है और कभी कुछ श्रम करने और कष्ट उठाने से मिलती है। जो खुशियाँ अचानक मिलती है, परमात्मा की ओर से मिलती है, उन्हें सराहने का हमारे पास समय नहीं होता और इंसान व्यस्त है तमाम ऐसे सुखों की गिनती करने में जो उसके पास नहीं है। आलीशान बंगला, शानदार कार, स्टेटस, पावर वगैरह, और भूल जाते हैं कि एक दिन सब कुछ यूं ही छोड़कर उसे अगले सफर पर निकल जाना है। इंसान ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा, अगर कुछ जाएगा तो वो कर्म है। कर्म ही जीवन में दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें सुख और दुख मिलते रहते हैं। इसलिए कर्म करते चलें, इसलिए अच्छे कर्म करें और परमात्मा के चरणों में अपना शीश झुकाकर हर पल उनका शुक्राना अदा करें। कैसे मान लूं कि तू पल पल में शामिल नहीं, कैसे मान लूं कि तू हर चीज में हाजिर नहीं, कैसे मान लूं कि तुझे मेरी परवाह नहीं, कैसे मान लूं कि तू दूर से है पास नहीं। देर मैंने ही लगाई पहचानने में मेरे निरंकार प्रभु, वरना तूने जो दिया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जैसे जैसे मैं सर को झुकाता चला गया, वैसे वैसे तू मुझे उठाता चला गया। तू हर पल मेरे साथ खड़ा रहा। कैसे मान लूं कि जब मैं परेशानी में था तो तूने मुझे संभाला नहीं। तूने तो हर मुश्किलों में मुझे अपनी गोद में उठाया। मैं हाथ छुड़ाता गया और तू मुझे पकड़ता गया।
तेरी कृपा तो अपरंपार है, तेरे बिना निरंकार प्रभु ये जीवन बेकार है। जीवन जीने का सलीका क्या है ये तूने सिखाया, अपने कर्मों के जरिए जीवन को सुंदर कैसे बनाना है, हे सतगुरु ये तूने बताया। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यार से कहना धन निरंकार जी।